हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ और आज की वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं कि React.js के अंदर डार्क मोड में से लाइट मोड में आप कैसे स्विच कर सकते हैं। वहाँ पे हम एक स्विच बनाएंगे जिसकी मदद से आप टॉगल कर सकते हैं डार्क मोड एंड लाइट मोड के बीच में। यहाँ पे हम बूटस्ट्रैप के क्लास का यूज करने वाले हैं। चलिए तो बिना किसी देरी के स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे मैंने सिंपली स्क्रिप्ट को रन किया है। चलिए अब यहाँ पे सिंपली हमें हेडर चाहिए होगा। सिंपली नेट के ऊपर जाके मैं सर्च करूंगा बूटस्ट्रैप और करूंगा एंटर। यहाँ पे हमने पहले से बूटस्ट्रैप की फाइल यहाँ पे लिंक करके रखी है। ये देखो यहाँ पे index.html के अंदर सिंपली यहाँ पे ये स्क्रिप्ट और इसकी लिंक और यहाँ पे उसकी CSS फाइल लिंक करके रखी है हमने। यहाँ पे आके सिंपली getbootstrap.com के ऊपर जाऊँगा। यहाँ पे गेट स्टार्टेड, ये देखो यहाँ पे वर्जन 5 है, तो सिंपली आपका जो भी वर्जन हो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सिंपली सर्च करूँगा नेवबार। यहाँ पे आपको तरह तरह के नेवबार मिल जाएंगे। सिंपली आपको जो पसंद है उसे कॉपी करना है। जैसे कि मैं सिंपली इसे करूंगा यहाँ से कॉपी, ओके। और यहाँ पे एक सेपरेट कंपोनेंट बना देते हैं हेडर का। यहाँ पे सोर्स फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बना देंगे जिसका नाम रखेंगे कंपोनेंट, और इसके अंदर एक फाइल बना देते हैं header.js, ओके। अब सिंपली यहाँ पे रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट और इसके अंदर आके सिंपली कोड को कर दूंगा पेस्ट। चलिए तो यहाँ पे सिंपली ये जो भी कोड है वो तो HTML के अंदर है, तो हमें इसे JSX के अंदर कन्वर्ट करना है। तो सिंपली यहाँ पे इसे करूँगा सिलेक्ट और यहाँ पे राइट क्लिक करके कन्वर्ट HTML टू JSX के ऊपर करूँगा क्लिक। ये देखो इसने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया है। इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे एक्सटेंशन के अंदर जाके सर्च करना है HTML टू JSX, ओके। सिंपली आपको इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना है ताकि आप भी मेरी तरह इसे कन्वर्ट कर सके। अब इसे सेव कर देते हैं यहाँ पे। चलिए अब सिंपली इसे यहाँ पे इंपोर्ट करना है, तो यहाँ पे जाके मैं सिंपली इंपोर्ट कर देता हूँ इसे। यहाँ लिखूंगा इंपोर्ट हेडर, ये कंपोनेंट है तो इसे हम इस तरह से इंपोर्ट कर सकते हैं। वो कहाँ पे कंपोनेंट के फोल्डर में है, यहाँ पे स्लैश करके उसका नाम लिख देता हूँ हेडर, ओके। यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है, तो यहाँ पे सिंपली हेलो को निकाल देते हैं और यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं हेडर। यहाँ पे एक कंपोनेंट है तो सिंपली हमें टैग के अंदर लिखना पड़ेगा और मैं करूँगा यहाँ पे सेव। चलिए अब सिंपली इसे रिलोड कर देते हैं, ओके परफेक्ट। ये देखो ये एकदम रिस्पॉन्सिव नेवबार आ चुका है हमारा। तो इस तरह से आप नेवबार को ऐड कर सकते हैं या तो फिर हेडर भी बोल सकते हैं आप इसे। चलिए तो अब नेक्स्ट यहाँ पे थोड़ा सा डेटा ऐड कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे कार्सल ऐड कर देते हैं। कार्सल, यहाँ पे तरह तरह के कार्सल मिल जाएगा आपको। यहाँ पे मैं सिंपली इसे करूँगा कॉपी और यहाँ पे नया कंपोनेंट ऐड कर देते हैं। यहाँ पे जाके सिंपली लिखूंगा carsal.js, ओके। और इसके अंदर बनाते हैं रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट और इसके अंदर कर दूंगा पेस्ट। वापस इसे कन्वर्ट करना है JSX के अंदर, तो सिंपली करूंगा सिलेक्ट और यहाँ पे वापस कर देते हैं कन्वर्ट, ओके। तो ये यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है। अब हमें सिंपली यहाँ पे कार्सल को इंपोर्ट करना है, तो यहाँ पे वापस जाके इंपोर्ट कर देते हैं। यहाँ पे इंपोर्ट, यहाँ पे मैं लिखूंगा कार्सल। ये देखो यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। हेडर के नीचे यहाँ पे लिख देता हूँ कार्सल। यहाँ पे कंपोनेंट है तो सिंपली पहला लेटर यहाँ पे कैपिटल रख देते हैं और यहाँ पे इसका फाइल का भी जो भी नाम है वो आप भी कैपिटल रखते हैं और यहाँ पे फंक्शन का नाम भी कैपिटल। यहाँ पे जितनी भी जगह कंपोनेंट आ रहा है वहाँ पे सब जगह पे आपको उसका नाम कैपिटल ही रखना है। सिंपली अभी से करते हैं सेव। चलिए तो अब सिंपली यहाँ पे थोड़े से हमें इमेज ऐड करने पड़ेंगे इसके अंदर, तो सिंपली इंटरनेट के ऊपर जाके इमेज सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके। तो मैंने यहाँ पे कुछ इमेजेस ऐड कर लिए हैं। ये देखो यहाँ पे 3 इमेजेस मैंने ऐड किए हैं। अब सिंपली हमें यहाँ पे नीचे थोड़े से कार्ड ऐड करने हैं। सिंपली यहाँ पे जाके मैं सर्च करूँगा बूटस्ट्रैप कार्ड। यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पे आपको तरह तरह के कार्ड मिल जाएंगे। सिंपली आपको जो पसंद है सिंपली उसे करें कॉपी। जैसे कि यहाँ पे मैं सिंपली इसे करूँगा कॉपी। यहाँ पे 100 कोड के ऊपर क्लिक किया मैंने और ये ऐसे, और यहाँ पे सिंपली करूँगा कॉपी। चलिए तो अब सिंपली एक नया कंपोनेंट बना देते हैं जिसका नाम दे देते हैं card.js। यहाँ पे रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट और इसके अंदर सिंपली कर दूंगा पेस्ट। यहाँ पे इसे कन्वर्ट करना है और यहाँ पे सिंपली इसे कर देते हैं इंपोर्ट। चलिए यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं कार्ड्स और करूँगा मैं सेव और यहाँ पे सिंपली करता हूँ रिलोड, ओके। ये देखो यहाँ पे कार्ड आ चुके हैं। सिंपली यहाँ पे मार्जिन ऐड कर देते हैं थोड़ी सी। यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ मार्जिन टॉप, यहाँ पे 5 ऐड कर देते हैं, ओके। अब कुछ ठीक लग रहा है और यहाँ पे सिंपली पैडिंग को कर देते हैं 0 और मार्जिन को भी कर देते हैं 0,
ओके, अब कुछ अच्छा लग रहा है। यहाँ पे सिंपली ये स्क्रॉल बार आ रहा है, तो सिंपली आपको यहाँ पे जाके ऐड करना है। मेन जो डिवीजन है उसके अंदर जाके लिखो क्लास नेम। यहाँ पे आपको लिखना है कंटेनर फ्लूइड और करिए सेव। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे पहले से इन लोगों ने मार्जिन और पैडिंग दी है, तो सिंपली यहाँ पे जाके सिंपली लिखना है आपको पैडिंग 0 मार्जिन 0। अब हमें सिंपली यहाँ पे इस कार्ड के अंदर भी वही करना है। यहाँ पे जाके सिंपली लिखता हूँ पैडिंग 0 मार्जिन 0 और करूँगा सेव। चलिए, अब सिंपली बॉटम में भी ऐड करनी है मार्जिन, तो यहाँ पे मार्जिन टॉप में से निकाल के मार्जिन वाई कर देते हैं। ओके, यहाँ पे ये ऐड हो चुका है। अब सिंपली हमें यहाँ पे नीचे फूटर ऐड करना है, तो सिंपली यहाँ पे जाके सर्च करूँगा फूटर और करूँगा एंटर। चलिए, अब सिंपली इसके ऊपर करता हूँ क्लिक। चलिए, अब सिंपली इसके ऊपर करूँगा क्लिक और यहाँ पे आपको बहुत सारे फूटर मिल जाएंगे। जो भी पसंद आए सिंपली उसे करिए कॉपी यहाँ से। जैसे कि यहाँ पे इसे कर देता हूँ यहाँ पे कॉपी, यहाँ पे जाके शो कोड और यहाँ पे कॉपी हो गया। अब हमें यहाँ पे फूटर का भी एक कंपोनेंट ऐड करना है। यहाँ पे जाके सिंपली लिखता हूँ footer.js। ओके, यहाँ पे रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट, सिंपली यहाँ पे जाके ब्लैंक टैग ऐड कर देते हैं यहाँ पे। ओके, और इसके अंदर मैं करूँगा पेस्ट। चलिए, अब सिंपली इसे कन्वर्ट करना है JSX के अंदर, तो सिंपली करूँगा सिलेक्ट और यहाँ पे राइट क्लिक करके कन्वर्ट HTML टू JSX और करूँगा मैं सेव। चलिए, तो यहाँ पे ये भी ऐड हो चुका है, तो सिंपली इसे यहाँ पे इंपोर्ट करना है। चलिए, यहाँ पे जाके इंपोर्ट कर देते हैं फूटर और यहाँ पे जाके सिंपली लिख देते हैं फूटर और करूँगा मैं सेव। चलिए, तो यहाँ पे ये ऐड हो चुका है। चलिए, तो अब नेक्स्ट काम क्या है हमारा, सिंपली हमें स्विच को ऐड करना है। जैसे कि उसके ऊपर क्लिक करते ही डार्क मोड और लाइट मोड के बीच में हम स्विच कर सके, तो यहाँ पे सिंपली एक बटन ले लूंगा। तो सिंपली उसके लिए यहाँ पे एक डिव ले लूंगा। यहाँ पे जाके सिंपली लिख दूंगा डिव और उसके अंदर एक स्विच ऐड कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने किया पेस्ट। यहाँ पे इस लेबल का काम नहीं है, यहाँ पे हमें एक स्विच चाहिए होगी, तो मैंने सिंपली यहाँ पे सर्च किया स्विच और यहाँ पे इसका कोड किया कॉपी और यहाँ पे जाके किया पेस्ट। लेबल का कुछ काम नहीं है, तो इसे निकाल देता हूँ। चलिए, अब सिंपली इसे कन्वर्ट करना है JSX के अंदर, तो सिंपली करूँगा सिलेक्ट और यहाँ पे कन्वर्ट। सिंपली यहाँ पे करूँगा पेस्ट और इसे कन्वर्ट कर देते हैं JSX के अंदर। चलिए, अब यहाँ पे लेबल का कुछ काम नहीं है, तो उसे भी निकाल देते हैं। अब ये यहाँ एकदम नीचे आ रहा है, ये देखो ये स्विच आ गया। अब हमें सिंपली इसे फिक्स कर देना है। जैसे कि यहाँ पे एकदम बॉटम में आप कहीं पे भी उसे सेट कर सकते हो। यहाँ पे जाके सिंपली मैं क्लास ऐड कर देता हूँ, क्लास नेम इक्वल टू, यहाँ पे जाके मैं लिखूंगा टॉगल स्विच कंटेनर। ओके, अब सिंपली हमें एक स्टाइल को अब हमें सिंपली एक CSS चाहिए होगा, तो सिंपली यहाँ पे एक बना देते हैं। जैसे कि ये देखो, यहाँ पे पहले से बनी हुई है style.css, तो उसे यहाँ पे इंपोर्ट कर देते हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगा इंपोर्ट और यहाँ पे डायरेक्टली डबल कोट ./ फोल्डर का नाम है असेस्ट और उसके अंदर है style.css। ओके, चलो, यहाँ पे हमारा काम हो चुका है। अब इसे सिंपली करूँगा सेव। अब यहाँ पे इसका नाम करूँगा कॉपी और यहाँ पे ऐड करनी है CSS, तो यहाँ पे डॉट, ये डिव है, तो सिंपली इस तरह से हम टारगेट कर सकते हैं उसे। यहाँ पे इसकी पोजीशन दे देते हैं फिक्स। नेक्स्ट, यहाँ पे सिंपली लिखूंगा बॉटम, एकदम नीचे बॉटम में चाहिए हमें। जैसे कि यहाँ पे बॉटम 0 और यहाँ पे लेफ्ट 0। चलिए, और करूँगा मैं सेव। ये देखो, यहाँ पे स्विच आ चुकी है। सिंपली हमें इसके बैकग्राउंड में कलर ऐड करना है, तो यहाँ पे लिखूंगा बैकग्राउंड कलर। अब सिंपली हमें इसके बैकग्राउंड का कलर सेट करना है, तो सिंपली यहाँ पे ऐड कर देते हैं। सिंपली यहाँ पे जाके लिखूंगा BG-लाइट, ताकि ये बूटस्ट्रैप का वाइट कलर सेट हो सके बैकग्राउंड में। ये देखो, यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे सिंपली ऐड करूँगा हाइट, यहाँ पे दे देते हैं 200 पिक्सल और यहाँ पे विड्थ दे देते हैं 200 पिक्सल और करूँगा मैं सेव। ये देखो, यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे ये 200 तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो सिंपली यहाँ पे 50 ऐड कर देते हैं, 50 पिक्सल और यहाँ पे भी 50 पिक्सल और यहाँ पे सिंपली मैंने किया सेव। ये देखो, ये कुछ अच्छा लग रहा है। सिंपली यहाँ पे 80 कर देते हैं। अब सिंपली यहाँ पे बॉटम और लेफ्ट के अंदर हमें थोड़ी सी स्पेस चाहिए, तो यहाँ पे बॉटम यहाँ ऐड कर देता हूँ 10 पिक्सल और यहाँ पे लेफ्ट में भी कर देते हैं 10 पिक्सल। ये देखो, यहाँ पे थोड़ा सा आगे आ चुका है।
अब सिंपली यहाँ पे बॉर्डर रेडियस ऐड कर देते हैं। बॉर्डर रेडियस यहाँ पे 50% कर देते हैं ताकि ये पूरा राउंड हो सके। ओके, अब यहाँ पे सिंपली फ्लेक्स की प्रॉपर्टी ऐड कर देते हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट, वो आएगा एकदम सेंटर में। और यहाँ पे अलाइन आइटम कर देते हैं सेंटर और करूँगा मैं सेव। चलिए अभी एकदम सेंटर में आ चुका है। यहाँ पे इसकी Z इंडेक्स थोड़ी सी बढ़ा देते हैं ताकि यहाँ पे ये टच हो सके। यहाँ पे सिंपली लिखूंगा Z इंडेक्स, यहाँ पे इसकी 10 कर देते हैं। ओके, ये देखो अभी ये क्लिक हो रहा है। ओके, सिंपली एक और प्रॉपर्टी ऐड कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखूंगा कर्सर पॉइंटर, ताकि यहाँ पे ये हैंड आ सके। ये देखो, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे एक स्टेट बनाना है। जैसे कि यहाँ पे सिंपली इंपोर्ट कर देता हूँ यूज स्टेट, और यहाँ पे ऐप कंपोनेंट के अंदर लिख देता हूँ यूज स्टेट। यहाँ पे लिखूंगा थीम और डिफॉल्ट थीम सेट कर देते हैं लाइट। चलिए यहाँ पे इसे करूंगा सेव। अब सिंपली हमें क्या करना है, सब कंपोनेंट के अंदर इस थीम को पास करना है। जैसे कि यहाँ पे हेडर है तो यहाँ पे मैं पास करूंगा सिंपली थीम इक्वल टू, यहाँ पे इस स्टेट को पास कर देते हैं। ताकि होगा क्या, यहाँ पे हम एक ही जगह पे इस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करेंगे, इस स्टेट को अपडेट करेंगे। तो यहाँ पे जितनी भी जगह पे हमने उस स्टेट को यूज किया होगा सब जगह पे ये अप टू डेट वैल्यू पहुंच जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे सिंपली यहाँ पे कर देते हैं कॉपी पेस्ट सबके अंदर। ये देखो यहाँ पे कार्ट के अंदर भी कर देते हैं और यहाँ पे फुटर के अंदर भी कर देते हैं। ये कार्सेल के अंदर तो लाइट मोड की आवश्यकता नहीं है, तो सिंपली ये चलेगा। चलिए अब हमने यहाँ पे थीम को पास किया है, तो यहाँ पे प्रॉप्स के अंदर हमें रिसीव करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे हेडर के अंदर जाके सिंपली प्रॉप्स के अंदर रिसीव कर लेते हैं डेटा। जैसे कि यहाँ पे लिखूंगा प्रॉप्स और यहाँ पे कंसोल के अंदर आपको दिखा देता हूँ console.log, और यहाँ पे लिखता हूँ प्रॉप्स और करूँगा मैं सेव। चलिए अब सिंपली यहाँ पे कंसोल को ओपन कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको ऑब्जेक्ट के अंदर की प्रॉपर्टी डायरेक्ट एक्सेस करनी है तो वो आप कैसे कर सकते हैं, डिस्ट्रक्टर के जरिए। सिंपली यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लिख दो और जो प्रॉपर्टी आपको चाहिए वो यहाँ पे लिख दो। जैसे कि हम यहाँ पे पास कर रहे हैं थीम, तो सिंपली यहाँ पे इसे करूँगा कॉपी और यहाँ पे लिख देता हूँ थीम। तो यहाँ पे डायरेक्टली उसकी वैल्यू आ जाएगी, जैसे कि यहाँ पे कंसोल के अंदर दिखा देता हूँ। यहाँ पे जाके सिंपली करूँगा रिलोड। ये देखो यहाँ पे ये आ रहा है सिंपली लाइट, ये देखो यहाँ पे उसकी वैल्यू आ रही है। तो सिंपली हमें वही कंपेयर करना है यहाँ पे। जैसे कि ये न्यू बार है तो उसे हम अगर डार्क मोड के अंदर कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि ये देखो न्यू बार अगर लाइट है तो यहाँ पे हमने जो भी क्लास यूज़ किया है उसके अंदर हमें चेंजेस करना पड़ेगा। ओके, तो अब सिंपली इस थीम वेरिएबल के जरिए हमें क्लास के अंदर थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। जैसे कि ये देखो यहाँ पे लिखा है न्यू बार लाइट, तो ये लाइट न्यू बार के लिए है। अगर डार्क होगा तो यहाँ पे सिंपली चेंजेस होगा डार्क। तो चलिए यही लॉजिक हमें सेट करना है और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर सिंपली लॉजिक लिख देते हैं। यहाँ पे लिखूंगा थीम, अगर यहाँ पे थीम लाइट हो तब सिंपली यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर यूज कर लेते हैं, तब सिंपली ये क्लास चल जाएगा। और अगर यहाँ पे अगर लाइट थीम ना हो, डार्क थीम हो, तो उसके लिए यहाँ पे कोलन के बाहर यहाँ पे लिख देते हैं लाइट की जगह पे डार्क। तब यहाँ पे सिंपली लाइट की जगह पे डार्क के साथ रिप्लेस कर दो। ओके, सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ डार्क और यहाँ पे सिंपली कर देता हूँ सेव। परफेक्ट, डिफॉल्ट हमने थीम लाइट सेट की है तो इसलिए यहाँ पे लाइट आ रहा है। अब सिंपली मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ डार्क और करूँगा मैं सेव। तब होगा क्या, सिंपली यहाँ पे हेडर के अंदर हमने जो भी थीम नाम का स्टेट पास किया है उसकी वैल्यू हो जाएगी डार्क। तो यहाँ पे ये कंडीशन हो जाएगी रॉन्ग, तो इसलिए यहाँ पे कोलन के बाजू वाला ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा और यहाँ पे न्यू बार सेट हो जाएगा डार्क। चलिए ये देखो, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे ये सेट हो चुका है। ओके, तो यही चीज़ हमें सब कंपोनेंट के अंदर करनी है। सिंपली इसे कर देते हैं अब क्लोज। चलिए अब नेक्स्ट बारी है यहाँ पे कार्ड्स की। ये देखो यहाँ पे कार्ड है। अब नेक्स्ट बारी है यहाँ पे कार्ड्स की, तो चलिए इसे भी कन्वर्ट करते हैं डार्क मोड में। चलिए तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे ये देखो कार्ड लिखा है। चलिए तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे क्लास नेम दिख रहा है। चलिए तो अब क्या करना है, सिंपली यहाँ पे इस थीम को यहाँ पे रिसीव करना है। तो सिंपली यहाँ पे करूँगा कॉपी और यहाँ पे प्रॉप्स के अंदर उसे रिसीव कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे लिखूंगा थीम और अब नेक्स्ट यहाँ पे ये कार्ड दिख रहा है, सिंपली इसे करूँगा कट और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में कंडीशन लिख देते हैं, जैसे कि थीम अगर लाइट हो तब ये सही है, लेकिन अगर ये डार्क हो जाए तो सिंपली उसके लिए आपको दो चीज़ ऐड करनी है। जैसे कि यहाँ पे बैकग्राउंड हो जाना चाहिए डार्क
और टेक्स्ट हो जानी चाहिए लाइट। चलिए इतना करते ही मैं करूँगा सेव। यहाँ पे ये देखो थीम मैंने डिफ़ॉल्ट अब डार्क सेट की है, तो इसलिए यहाँ पे ये कार्ड भी डार्क हो रहा है। ये देखो यहाँ पे पहला कार्ड डार्क हो चुका है। सेम यही चीज़ हमें सबके अंदर पेस्ट करनी है। सिंपली यहाँ पे मैं करूँगा कॉपी और सबके अंदर कर देता हूँ पेस्ट। चलिए अब करता हूँ इसे सेव। ओके, तो यहाँ पे ये तीनों कार्ड डार्क हो चुके हैं। अब ठीक इसी तरह हमें फुटर को भी डार्क करना है। चलिए तो यहाँ पे फुटर के अंदर भी हमने थीम को पास किया है, तो यहाँ पे फुटर के अंदर प्रॉप्स के अंदर रिसीव कर देते हैं थीम। तो नेक्स्ट हमें इस सब क्लास को करना है कट यहाँ से, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर लॉजिक लिखना है, जैसे कि अगर थीम लाइट हो तब ये सही है, लेकिन जब ये डार्क हो जाए तो उसके लिए हमें सिंपली यहाँ पे बैकग्राउंड को सेट करना है डार्क एंड टेक्स्ट को सेट कर दो लाइट। चलिए अब सिंपली इसे करता हूँ सेव। ओके परफेक्ट, ये देखो ये पूरा डार्क मोड के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। तो इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं डार्क मोड के अंदर। ओके, तो यहाँ पे डार्क मोड के अंदर हम इस म्यूटेड को यहाँ पे निकाल देते हैं ताकि ये बढ़िया से दिख सके टेक्स्ट। ओके परफेक्ट, ये देखो यहाँ पे वाइट दिख रही है। यहाँ पे लाइट मोड के लिए तो वो म्यूटेड बराबर है। तो इस तरह से आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से। अब फाइनली हमारा काम क्या बचा है, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करते ही ये देखो ये डार्क और लाइट मोड के अंदर ये स्विच हो सके। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे डिफॉल्ट थीम होगी लाइट। चलिए तो यहाँ पे लिखा मैंने लाइट। तो ये देखो ये पूरी की पूरी वेबसाइट लाइट मोड के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। अब सिंपली हमें टॉगल स्विच के अंदर लॉजिक लिखना है। जैसे कि ये देखो हमें लॉजिक कैसे सेट करना है, ये स्विच जब भी ये ऑन हो तब ये लाइट मोड के अंदर होनी चाहिए वेबसाइट, और जब ये स्विच बंद हो जाए तो यहाँ पे डार्क मोड के अंदर कन्वर्ट हो जानी चाहिए। तो ये देखो यहाँ पे सेट थीम फंक्शन के जरिए हम इस स्टेट की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। इसकी वैल्यू को आपको असाइन करना है, जैसे कि वैल्यू डिफॉल्ट वैल्यू आप असाइन कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू असाइन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखूंगा वैल्यू इक्वल टू, यहाँ पे आएगी थीम, और जब भी ये चेंज हो जाए, जैसे कि यहाँ पे लिखूंगा ऑन चेंज, जब भी ये चेंज हो जाए तो यहाँ पे इवेंट आएगी। तो सिंपली उसे यहाँ पे कंसोल के अंदर प्रिंट करके देख लेते हैं। चलिए अब सिंपली इसे करता हूँ सेव। ये देखो यहाँ पे जैसे मैंने इसे बंद किया तो यहाँ पे ये इवेंट कॉल हो रही है। सिंपली इसे करूँगा ऑन ऑफ। ये देखो यहाँ पे हर बार जब भी इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इवेंट कॉल हो रही है। तो अब सिंपली यहाँ पे इवेंट का कुछ काम नहीं है। अब सिंपली हमें यहाँ पे कोड लिखना है जिसकी मदद से ये थीम का वेरिएबल सेट हो सके। तो यहाँ पे तो सिंपली इस फंक्शन को यहाँ से करूँगा कॉपी, और यहाँ पे जाके लिख देते हैं सेट थीम। अब यहाँ पे थीम कौन सी सेट होनी चाहिए, अगर बाय डिफॉल्ट लाइट है तो डार्क और डार्क है तो लाइट। तो इसका लॉजिक हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे सिंपली मैं लिखता हूँ अगर थीम लाइट है तो रिटर्न कर दो डार्क, और अगर डिफॉल्ट डार्क है तो रिटर्न कर दो लाइट। ओके, इसका लॉजिक यही आएगा, अगर डिफॉल्ट थीम है लाइट तो रिटर्न करेगा डार्क, और अगर ये कंडीशन गलत होती है, कब गलत होती है, जब यहाँ पे थीम डार्क हो तब इसे सिंपली स्विच कर देगा लाइट के अंदर। चलिए इसे करते हैं सेव। यहाँ पे हमें डिफॉल्ट लाइट थीम चाहिए, तो यहाँ पे सिंपली तो यहाँ पे डिफॉल्ट चेक ही रखते हैं ताकि यहाँ पे लाइट थीम ही हमें मिले डिफॉल्ट। चलिए यहाँ पे इसे जाके कर देते हैं रिलोड। अब सिंपली यहाँ पे मैं स्विच को करूँगा बंद। ये देखो ये डार्क मोड के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। ये देखो पूरी वेबसाइट हमारी डार्क मोड के अंदर आ चुकी है। अब सिंपली इसे करूँगा ऑन ऑफ। ये देखो ये परफेक्टली वर्क कर रही है। चलिए तो इसके अंदर ये स्विच को निकाल के सिंपली आइकन को ऐड कर देते हैं। नेट के ऊपर जाके सिंपली सर्च करूँगा, तो आइकन के लिए हम सिंपली यूज़ करेंगे आयोनिक आइकन्स। सिंपली यहाँ पे यूसेज के अंदर जाना है आपको, और यहाँ पे जाके आपको सिंपली ये टैग मिलेंगे। तो सिंपली यहाँ पे इसे करिए कॉपी, और यहाँ पे index.html के अंदर करिए पेस्ट, और यहाँ पे एकदम लास्ट में जहाँ पे स्क्रिप्ट टैग ओवर हो रहा है ये यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखता हूँ आइकॉन्स, और यहाँ पे सिंपली किया मैंने पेस्ट। चलिए तो अब यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं ये आइकॉन्स। यहाँ पे सिंपली मैं सर्च करता हूँ सन। ओके ये आ गया है। सिंपली इसे मैंने किया कॉपी, ये देखो यहाँ पे इसे किए कॉपी, और यहाँ पे सिंपली इस डिव के ऊपर पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे करूँगा मैं सेव। ओके यहाँ पे ये आइकन आ चुका है। तो इस तरह से यहाँ पे डार्क मोड के लिए भी लिख देते हैं डार्क। ओके यहाँ पे आ चुका है। सिंपली इसका भी कोड करता हूँ कॉपी, और यहाँ पे सिंपली करके रखता हूँ पेस्ट। चलिए अब यहाँ पे जब लाइट मोड हो तो यहाँ पे ये सन आना चाहिए, और यहाँ पे डार्क मोड के अंदर ये मून आना चाहिए। तो सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ थीम अगर लाइट है तब यहाँ पे सिंपली ये
सन आना चाहिए, और जब ये डार्क हो जाए तो उसके लिए यहाँ पे ये देखो मून आना चाहिए। चलिए यहाँ पे इसे किया मैंने सेव। तो अब हमें सिंपली इसकी साइज को बढ़ाना है, तो यहाँ पे लिखूंगा साइज इक्वल टू लार्ज। चलिए और करूंगा मैं सेव। ये देखो यहाँ पे लार्ज हो चुका है। तो यही सेम टू सेम साइज यहाँ पे दे देते हैं, साइज इक्वल टू लार्ज। चलिए और करूंगा सेव। अब एक काम करते हैं, सिंपली यहाँ पे इस डिवीजन को कर देते हैं कमेंट, और करूंगा मैं सेव। ये देखो यहाँ पे एकदम बीच में आ चुका है। अब सिंपली ये डिवीजन के ऊपर क्लिक करते ही यहाँ पे स्टेट को हम सेव कराएंगे। जैसे कि यहाँ पे जाके सिंपली लिखूंगा ऑन क्लिक, और यहाँ पे यही कोड को यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। ये देखो यहाँ पे मैंने किया पेस्ट, और यहाँ पे जाके सिंपली मैं करूंगा सेव। चलिए अब सिंपली इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। ओके, ये देखो परफेक्ट, हमें जैसा चाहिए था वैसा मिल गया है। तो अगर आप यहाँ पे आइकन यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे स्विच को निकाल सकते हैं, वहाँ पे उसका कोई काम नहीं है। ये देखो यहाँ पे परफेक्ट वर्क कर रहा है। अब सिंपली हमें यहाँ पे लाइट मोड के लिए बैकग्राउंड के कलर को चेंज करना है। तो यहाँ पे मैं सिंपली इसे करता हूँ कट, और यहाँ पे वही लॉजिक लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखूंगा थीम, अगर लाइट है तब ये कोड सही है, लेकिन जब ये डार्क हो जाए तो उस टाइम यहाँ पे बैकग्राउंड को डार्क सेट करना है। चलिए यहाँ पे करूंगा सेव। ओके परफेक्ट, ये देखो यहाँ पे एक वर्क हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आइकन का कलर नहीं नजर आ रहा है डार्क के अंदर। तो उस टाइम यहाँ पे टेक्स्ट को कर देते हैं लाइट। चलिए अब देखते हैं। ओके परफेक्ट। अब हमें सिंपली इसके ऊपर बॉर्डर ऐड करनी है। तो यहाँ पे जाके सिंपली इसकी स्टाइल ऐड कर देते हैं, स्टाइल इक्वल टू, यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ थीम इक्वल टू लाइट। अगर यहाँ पे थीम लाइट है तो सिंपली ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दो, और नहीं है तो फिर ऑब्जेक्ट रिटर्न करो। लेकिन ऑब्जेक्ट के अंदर हमें लाइट के अंदर सिंपली बॉर्डर को पास करना है। जैसे कि बॉर्डर यहाँ पे सिंपली ऐड कर देते हैं बॉर्डर, जैसे कि 2 पिक्सल सॉलिड, और यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक कलर ऐड कर देते हैं, ब्लैक, और करूँगा मैं सेव। यहाँ पे बॉर्डर को थोड़ा सा कम कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिख देते हैं 1। ओके, अब ये परफेक्ट लग रहा है। ये देखो यहाँ पे बॉर्डर हमारी हो चुकी है, और यहाँ पे बटन भी परफेक्ट लग रहा है। और यहाँ पे डार्क मोड के लिए ऐड कर देते हैं बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड वाइट, और करूँगा मैं सेव। ये बराबर लग रही है। तो सिंपली आप यहाँ पे इस तरह से स्टाइल ऐड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की वाली वीडियो में आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। तो आज की वाली वीडियो में बस सिर्फ इतना ही। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।